इमरान खान साहब से आज था जी, मुलाकात का दिन भी था, जुमेरात थी, और आज केस भी शुरू करवा दिया गया, तोशाखाना। और तोशाखाना केस है, जेल ट्रायल हो रहा है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मौजूद हैं कि जेल ट्रायल कैसे होता है। वो ओपन ट्रायल है लेकिन जेल में है, ओपन ट्रायल है लेकिन जेल में है। उसमें आप मीडिया जो चाहे जाके जा सकता है, कोई वकील जाना चाहे तो जा सकता है, कोई उनके अजीज जाना चाहें जा सकते हैं, और कोई भी जाके वो सुन सकता है। और उसमें अडयाला जेल, वो जेल ओपन, अडयाला जेल की जो अदालत अंदर लगी है वो ओपन है, लेकिन उसको इन्होंने बंद कमरे की अदालत बना दिया है। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मिलिट्री ट्रायल होता है, उसको ये बना दिया गया, ये दर्जा दे दिया गया। आज हमारी इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब से मुलाकात किसी को नहीं करने दी गई, और उनकी बहनों को भी नहीं जाने दिया गया, और उनके साथ किसी और को भी एक्सेस नहीं दी गई। चंद वकील गए, और वो गए और उन्होंने बयानात जो गवाहों का चल रहा था, एक आध गवाह का बयान रिकॉर्ड हुआ। ये फॉर्मेलिटी हो रही है, मैं आगे जाके बता देता हूँ कि तोशाखाना का फैसला हो चुका है, तोशाखाना का फैसला लिख के दिया जा चुका है, और उसमें इनको सजाएं सुनानी है तोशाखाना में भी। और चूंकि इसको रोका हुआ था और होल्ड पे रखा हुआ था, होल्ड पे इसलिए रखा हुआ था कि बारगेन हो जाए किसी तरीके से। 9 मई के मुकदमात भी होल्ड पे रखे हुए थे कि बारगेनिंग हो जाए किसी भी तरीके से, इमरान खान साहब कोई ना कोई एक आध लफ्ज़ बोल दें, माजरत होगी, गलती होगी, माफ़ी तलाफ़ी को इस तरह का हो जाए तो हम मट्टी डाल देंगे, जनाब ठीक है जी, आपने माफ़ी मांग ली, और ढंडोरा पीटेंगे। और ये सब कुछ, क्योंकि DGI-SPR ने ये बात कही थी कि भाई कम से कम माफ़ी तो मांग लो, कम से कम माजरत तो कर लो, कम से कम ये तो कर लो। तो इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा था, और बाकी तमाम ने, सिर्फ इमरान खान साहब ने नहीं बल्कि सब ने, जितने भी कैद थे उन सब ने, किसी एक ने भी, किसी एक कारकुन ने भी माफ़ी नहीं मांगी, क्योंकि वो समझते थे कि वो बेगुनाह हैं। और जब आपने उनको पकड़ कर उनकी जो हालत ज़ार कर दी, उसके बाद तो माफ़ी का सवाल वो रह नहीं गया था। और क्योंकि उस वक्त भी माफ़ी भी उस वक्त होती है, और उस वक्त रुजू किया जाता है जब इंसानों वाला सलूक किया जाए। जब आपने शुरू में गैर इंसानी सलूक कर दिया तो उसके बाद पीछे रह क्या गया। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने अब तोशाखाना में भी ये हुक्म हो चुका है कि जल्दी जल्दी इसको निबेड़ें, और इसको समेट के और जल्दी जल्दी सजा सुनाएं। ये आपको मैं बता दूं, इसलिए तोशाखाना काफ़ी अरसे से रखा हुआ था, पीछे धकेला हुआ था, उस फाइल को रख दिया गया था संभाल के कि उसको फिर रहने दें बारगेनिंग के लिए। तो इमरान खान साहब की तरफ से 100% इनकार हो गया है। और आज भी उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि जी हमने पाकिस्तान की खातिर और पाकिस्तान की सलामती की खातिर हर चीज़ अपने जितना हम जा सकते थे, जिस हद तक हमने कहा है कि हम पाकिस्तान के लिए हर बात मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जो उन्होंने कहा है आज कि मुल्क में मार्शल लॉ भी नहीं है, मुल्क में आसम लॉ है। और ये बात दुरुस्त है, क्योंकि मार्शल लॉ की भी कोई ना कोई ज़ाब्ते होते हैं। मार्शल लॉ के भी, यानी कि फ़ौजी कानून के भी कोई ज़ाब्ते होते हैं, झूठे सच्चे जैसे भी ज़ाब्ते होते हैं। मार्शल लॉ के दौर में भी अयूब खां का मार्शल लॉ रहा, ज़िया का मार्शल लॉ रहा, मुशर्रफ का मार्शल लॉ रहा, और अब भी जो है, तो ये आसिम लॉ चल रहा है। ये यानी कि ज़ाती कानून है उसका, यानी कि जो बादशाह सलामत, पुराने वक्तों के बादशाह सलामत, हाल इस वक्त मौजूदा जो बादशाह हैं वो भी एक ज़ाब्ते के तहत चलते हैं। पुराने बादशाह जो हैं, किसी को किसी पे बड़े मेहरबान हो गए तो सब कुछ लुटा दिया, और किसी पे नाराज़ हो गए तो फ़ौरन ही उसको महल से जेल से मौत के घाट उतार दिया। ये वो वाला इस वक्त चल रहा है। ये आसम लॉ, इमरान खान साहब ने कहा है ना, आसम लॉ, ये आसम लॉ है, ये मार्शल लॉ भी नहीं है। क्योंकि मार्शल लॉ में भी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, और उनके नीचे एक ज़ाब्ते होते हैं, और उनकी जवाबदेही होती है, और उसके मुताबिक चलते हैं, वो भी नहीं है। लिहाजा इमरान खान साहब ने आज ये बात दो टोक अंदाज में कही है कि हमने जो कुछ, मैं जहां तक जा सकता था मैं गया हूं, लेकिन इनकी तरफ से, आसिम ला की तरफ से हर वक्त जो है वो जवाब दिया गया फिस्तायत की सूरत में। और उसमें 9 मई से लेकर और नवंबर के कत्लेआम तक, और जो 26 नवंबर का इस्लामाबाद में कत्लेआम हुआ, उस वक्त वहां तक ये सब कुछ किया गया। और उसमें
26 नवंबर में यहाँ तक के मामलात तह पा चुके थे और बातचीत हो चुकी थी और गुफ्तशनीद हो रही थी। एक सिर्फ फाइनल वर्ड बोलना था, फाइनल वर्ड के लिए किया जा रहा था। लेकिन फिर उसके बाद वहाँ से बड़ा सारा यू टर्न लिया गया और यू टर्न लेके मोहसिन नकवी साहब और अता तारड़ साहब आए और उन्होंने कहा कि हम गोलियों का यूं छट्टा मारेंगे। और उसके बाद मोहसिन नकवी ने कहा कि जनाब ये तो आधे घंटे की मार है, यहाँ पे कोई नजर ही नहीं आएगा, और फिर उन्होंने वो करके दिखा दी। उसके बाद फिर अस्पतालों से रजिस्टर गायब कर दिए गए, मतीउल्लाह जान को उठा लिया गया और दूसरे हमारे दोस्त हैं उनको भी उठा लिया गया और इस तरीके से ये सारा धंधा किया गया। फिर उसके बाद उनके घरों में जाके उनको दबाया गया और इसी तरीके से जो फौज की तहवील में थे 9 मई के बाद उनमें से 8-10 लोग बेचारे वो जाँ बहक हो चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं किसी ना किसी बीमारी की वजह से। किसी का किडनी फेल हो गया, किसी को हेपेटाइटिस हो गया, किसी को कोई मसला हो गया, तो वो इस तरीके से हो गए। और अब इमरान खान के साथ भी उनको भी गंदा पानी दिया जा रहा है, गंदा पानी दिया जा रहा है। ये बात नोट करने वाली बात है कि गंदा पानी क्यों दिया जा रहा है। गंदा पानी इसलिए दिया जाता है कि वो गैर महसूस तरीके से, जिसे स्लो पॉइजनिंग कहते हैं ना, गैर महसूस तरीके से ये हो जाए। आपने देखा होगा कि ये पानी चेक करते हैं, जो गटर के पानी चेक किए जाते हैं, तो वहां पे पोलियो का वायरस निकलता है और वहां से गंदे पानी से चेक किया जाता है कि यहाँ पे पोलियो है या नहीं है, तो वहां पे पोलियो का वायरस निकलता है। तो इसी तरीके से ये गंदे पानी इसलिए दिए जाते हैं। बुशरा बीबी को, इमरान खान साहब को और बाकी जो कैदी हैं बेचारे, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद, यानी पूरी जिंदगी जिसकी फलाही कामों में गुजर गई, आपने उसको भी, ये बेरहम और मैं कहता हूँ बड़े से बड़ा जो जालिम हुक्मरान है, वो भी ऐसे इकदाम नहीं करता जो इस वक्त किए जा रहे हैं। जालिम से जालिम हुक्मरान भी। तो तमाम जुल्म की इंतहाएं जो हैं वो, और सिर्फ एक वजह है कि मैं जो है ना, मैं अना बुग्स जो है वो भरा हुआ है और बुग्स की वजह से ये सब कुछ, हसद और बुग्स, ये पाकिस्तान को घुन की तरह इस वक्त खा रहा है। पाकिस्तान के तमाम आइन को बर्बाद कर दिया गया, कानून को बर्बाद कर दिया गया, अपनी बनाई हुई पार्लियामेंट जो है वो भी बिल्कुल उसको भी एक साइड पे रखा हुआ है। तो उसके बाद जो अगली बातें हैं, इमरान खान साहब ने जी ये कहा कि अब हमने जो कुछ करना था वो कर दिया, लेकिन अब जो है 5 अगस्त की उन्होंने कहा है आज तैयारी करें। जो हमारे पास महदूद सी इंफॉर्मेशन आई हैं वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तमाम जो जर्नलिस्ट हैं वो जो गए हुए थे हमारे दोस्त, उनको कहा गया था कि आपने ना कुछ सवाल करना है और ना ही इनसे कोई मिलना है। आप जाएं, आप बस जाके जो है एक फॉर्मेलिटी पूरी करें कि बस देख लिया अदालत का, और इसके अलावा बाहर आके रिपोर्ट आपने कुछ नहीं करना, और रिपोर्ट आपने जो करना है वो हमें बता के करना है। और फिर उन्होंने बताया कि ये आपने बताना है, ठीक है जी, ये इतना सा टुकड़ा बताना है। गवाह के बयान हो गए, एक की जरा हो गई, दूसरे की जरा बाकी है और ये बात खत्म। और आपने इमरान खान साहब से इंटरेक्शन नहीं करना। और 2 वकील जो हैं वो सिर्फ उनको एक्सेस दी गई। लेकिन अगली बात मैं आपको बता दूं, हौसला अफजा बात जो है वह इमरान खान साहब, मैंने कोई तकरीबन अंदर जाने वाले जो लोग हैं उनमें से 4-5 बंदों से बात हुई है। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब बिल्कुल 100% फिट हैं और मुकम्मल तौर पर जानदार और घन गरज बरकरार और अज़्म बरकरार है, हौसला बरकरार है। और उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त की तैयारी करें और अब हम जो है वो अवाम का हक जो है वो अवाम ही वापस लेंगे, क्योंकि इन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं और ये दरवाजे इन्होंने बंद किए हैं, हमने बंद नहीं किए। और इस जाली निज़ाम को लेके वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि इनकी मर्ज़ी है और इसलिए, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। इसके साथ-साथ ही क्योंकि आप ये देखें कि आप ईद नमाज़ नहीं पढ़ने दे रहे, आप जुमे की नमाज़ नहीं पढ़ने दे रहे, आप वज़ू के लिए पानी तक साफ़ देने के लिए तैयार नहीं। ये कौन-सा इस्लाम है और ये कौन-सा दीन है और ये कहाँ लिखा हुआ है और ये किस की, क्योंकि हमारे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम जो हैं वो तो बिल्कुल वो तो अदल अदल और सिर्फ अदल है। ये कहाँ से तालीमात ले रहे हैं? ये किसको ये पढ़ रहे हैं? किसकी किताब, किस ज़ालिम जाबिर हुक्मरान की किताबें पढ़कर ये असूल यहाँ पे लगा रहे हैं? भाई ग़ज़वा बदर से बड़ी जंग तो कोई नहीं
تھی نا، غزوہ بدر جس میں کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے در پہ تھے کہ وہ کہتے تھے آج ہم نہیں یا وہ نہیں. وہاں پہ بھی جو جنگی قیدی بنائے گئے غزوہ بدر کے، ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک کیا تھا. تو یہ نریندر مودی کے وہ پیچھے ہیں. نریندر مودی سے بھی بات ہو سکتی ہے، فلاں سے بھی بات ہو سکتی ہے، فلاں سے بھی بات ہو سکتی ہے. پاکستان کے اندر آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور کہاں گیا وہ سندھ طاس معاہدہ معطل ہے کہ پانی ہماری جو ہے وہ شہرگ ہے، ہمارا پانی بند کریں گے، ہم ان کا سانس بند کر دیں گے. وہ انہوں نے پانی بھی بند کر کے دیکھ لیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا. اور ایک میں خبر آئی ہے میرے پاس، وہ اس وقت نہیں، میں بتاؤں گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ سندھ طاس معاہدے سے بھی آگے کی بات کر رہے ہیں اور ہم خاموش بیٹھے ہیں. اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے دو ٹوک انداز میں یہ باتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ 5 اگست کوئی مذاکرات نہیں، کوئی کچھ نہیں، اب جو دیکھنا ہے دیکھ لیتے ہیں، جو کرنا ہے انہوں نے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. اور اس میں کسی قسم کا انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ہمیں بہت اچھی طرح اندازہ، کیوں کر رہے ہیں اس کا بھی اندازہ ہے، کیونکہ وہ تو جاوید لطیف صاحب خود ہی بتا چکے ہیں کہ جو معاملہ ہے عاصم منیر صاحب کے اپوائنٹمنٹ کا، وہ جاوید لطیف صاحب ساری ڈسکلوز کر چکے ہیں اپنے ایک انٹرویو میں حال ہی میں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سپرینٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے بارے میں بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہ بہت زیادہ تکلیفیں دی جا رہی ہیں اور یہ کہ کم از کم جتنی تکلیفیں یہ دے سکتا ہے اڈیالہ جیل کا سپرینٹینڈنٹ، وہ اس سے زیادہ وہ کچھ کر نہیں سکتا جو کچھ یہ کر رہا ہے. تو انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ ہم باہر آئیں گے اور باہر آ کے ان کو بھی کٹہرے میں لائیں گے، کیونکہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. اور اس کی وجہ ہے کہ جیل سپرنٹ کو ہی الٹیمیٹلی جواب دہ ہونا پڑے گا کہ قانونی طور پہ تو ان کی دسترس میں تھے جناب تمام قیدی. اب کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. یہاں وی آئی پی قیدی تو یہاں پہ بھی نہیں ہے. عمران خان وہ ڈیتھ سیل کے اندر رکھا ہوا ہے پچھلے 2 سال سے. یہ جھوٹ بولتا ہے. یہاں کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس کو شرم بھی نہیں آتی کہ کاغذ اتنا بڑا نکال کے دے دیا. انجم سپرنٹینڈنٹ غفور انجم، اس کا نام نہ بھولیں، اس کا نام نہیں بھولنا. عمران خان نے خاص اس کے اوپر بہت ان کو تکلیف دی کہ اس نے کتنا ظلم کیا ہوا. آگے سے پھر گندی جھوٹے پر جب سے یہ آیا ہے تب سے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے. ہاں کہ یہ عمران خان نے کہا ہے کہ جب سے یہ بندہ آیا ہے میں کبھی نکل کے اس کو معاف نہیں کروں گا اور بھولوں گا نہیں. جو اس نے کیا میرے ساتھ جیل میں، یہ اس کا سزا یہ بھگتے گا اور انشاءاللہ اللہ بھی اس کو سزا دے گا اور ہم لوگ بھی نہیں بھولیں گے اور عوام بھی نہیں بھولیں گے. میڈم ایسا کیا کیا ہے؟ اس کے بعد یہ باتیں جو ہیں عمران خان صاحب، اس کی وجہ یہ اگلی جو بات ہے ایک اور، انہوں نے کہا کہ جن پہ الزام تھا کہ انہوں نے قومی سلامتی پہ سودا کیا، بغاوت کی اور قومی راز بیچے، ان میں سے ایک بندے کو سزائے موت ہوئی تھی اور وہ بندہ اس وقت جیل میں جنرل عاصم منیر نے آ کے اس کی سزائے موت ختم کی اور اس وقت وہ جیل میں عیاشیاں کر رہا ہے. اور اس بات کا اعلان جو ہے آج ڈاکٹر بابر اعوان نے بتایا، کیونکہ یہ ایجنڈا جو ہے وہ عجیب ہی ہے. آپ یہ دیکھیے گا بابر اعوان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. خبر یہ ہے کہ ان کے ڈاکٹرز کو جانے کی اجازت نہیں ہے. جہاں میں رک کے آپ کو 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں. ایک مثال وہ ہے جو عمران خان خود دیتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کی سلامتی کے خلاف کوئی کام کیا تھا، اس کی سزائے موت ختم کی گئی اور وہ بادشاہوں کی طرح جیل کے اندر رہتا ہے. یہ عمران خان نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہا ہے، آپ نے ایک سے زیادہ مرتبہ کور کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک ایسا شخص جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیتھ پینلٹی کنفرم کیا، ایک خاتون کو اسلام آباد میں بے رحمی سے سر بریدہ کرنے کی، اس کے لیے 2 رکنی میڈیکل بورڈ گیا ہے تاکہ اس کا جو نفسیاتی معائنہ کر سکے اور وہ ہمارے اور آپ کے اسپتال جو خرچوں پہ چلتا ہے، ٹیکس پہ چلتا ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل اسلام آباد پمز جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اس کے 2 ڈاکٹرز گئے ہیں. یعنی عمران خان صاحب کا طبی معائنہ نہیں ہو رہا اور ایک ایسے شخص کے لیے سرکاری طور پہ کمیشن تشکیل دیا گیا ہے. ایک اور شخص ہے
जिसने इस्लामाबाद में खातून को कत्ल किया था, और उस कत्ल के इल्ज़ाम में सुप्रीम कोर्ट तक उस मुजरिम को सजाए मौत का ऐलान कर चुकी है। अब उसको नफ्सियाती मरीज साबित करने की कोशिश की जा रही है। यदि वो नफ्सियाती मरीज था और 2 डॉक्टर स्पेशल भेजे गए कमीशन बना के, उनका तिब्बी मुआयना करेंगे और उनसे रिपोर्ट हासिल करेंगे और उसको नफ्सियाती मरीज डिक्लेयर करवाएंगे और उसकी सजाए मौत ख़त्म करवाएंगे। और दूसरी जानिब जिस पे इल्ज़ाम है कि उसने कौमी राज बेचा और कौमी राज बेचने के जुर्म में उस फौजी अफसर को सजाए मौत हुई, जनरल आसिम मुनीर ने उसको आके मुआफ़ किया और अब वो अय्याशियां कर रहा है। ये डॉक्टर बाबर अवान 2 वाक़यात के बारे में बता रहे थे।